प्रणाम जी। प्रणाम। नमस्ते प्रणाम। गुरुजी। नमस्ते। प्रणाम प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। प्रणाम। है कुल्ला। आप सभी लोगों प्रणाम को गुरुजी। प्रणाम। प्रणाम। अभी आप सभी लोगों का अभिवादन है। आज के सत्र में हम लोग पुनः वापस नाद सूत्रों पे जाएंगे और नाद सूत्रों में वर्ण, मात्रिका और मन, जहां हमने छोड़ी थी बात, उसको आगे बढ़ाएंगे और उस उन सूत्रों को हम लोग पूरा करेंगे। उससे पहले हम लोग थोड़ी देर ध्यान कर लें। शरीर को बिल्कुल स्थिर और शांत कर लें। आपका शरीर बिल्कुल स्थिर और शांत। श्वास प्रश्वास पे आइए। अपने श्वास प्रश्वास को बड़े ध्यान से देखिए। श्वास लेते हैं, आपका छाती फैलता है, पेट फैलता है। श्वास छोड़ते हैं, सिकुड़ता है। When you breathe in, your abdomen expands. When you breathe out, it contracts. Feel the expansion and contraction of abdomen synchronized with your breath. हर बार जब श्वास लेते हैं, ध्यान दीजिए आपका पेट हल्का सा फैलता है और जब श्वास छोड़ते हैं तो सिकुड़ता है। इस फैलाव और सिकुड़न को महसूस कीजिए। यहां से एक भावना करेंगे कि आप नाभि से श्वास लेते हैं और नाभि से ही श्वास छोड़ते हैं। जब नाभि से श्वास लेते हैं तो पेट फैलता है, एक्सपैंड होता है, और जब श्वास छोड़ते हैं तो सिकुड़ता है। नाभि श्वसन। अब इस परिकल्पना में एक और कल्पना जोड़ेंगे कि जब आप नाभि से श्वास लेते हैं तो श्वास के साथ प्राण कंठ तक पहुंचता है। आपकी एनर्जी कंठ तक आती है और जब सांस छोड़ते हैं तो प्राण वापस नाभि पर आते हैं। कंठ और नाभि के बीच में एक सेतु है, एक ब्रिज है, एक परिपथ है, रास्ता है, और प्राण उसमें आरोह अवरोह करता है। नाभि से कंठ श्वास लिया, प्राण ऊपर, और जब श्वास छोड़ते हैं तो प्राण कंठ से वापस नाभि की ओर।
एक विशिष्ट परिपथ में गुजरता है। अब इस रास्ते को, इस परिपथ को जिसमें प्राण ऊपर नीचे हो रहा है, इसको हम एक आकार देंगे। नाभि से कंठ सीधी रास्ता ना हो करके एक गोलाकार रास्ता बनाइए। यानी शरीर के फ्रंटल पैसेज मैंने आगे की तरफ से होते हुए कंठ तक पहुंचता है, और प्राण जब सांस छोड़ते हैं तो रीढ़ की रास्ते पीठ की तरफ से, बैक साइड से वापिस होकर के नाभि तक मिलता है। एक छोटा गोला पहले हमने बड़ा किया था, अब इस छोटे से गोलाकार को देखिए। एक ऐसा रास्ता जो नाभि, छाती और कंठ तक है। फिर जब सांस छोड़ते हैं तो पीछे विशुद्धि चक्र रीढ़ पे, अनाहत चक्र हृदय के पीछे रीढ़ पर, और मणिपुर नाभि के पीछे, फिर वापस नाभि तक आता हुआ एक गोलाकार बना लीजिए। श्वास लीजिए फ्रंटल पैसेज, सांस छोड़िए बैक पैसेज। कुछ ऐसा हो जैसे मानो पेट की तरफ से प्राण आप खींचते हैं श्वास लेते वक्त ऊपर की तरफ, कंठ की तरफ। जब श्वास छोड़ते हैं तो पीठ की तरफ से, बैक साइड से प्राण नीचे उतरता है और जाके नाभि में मिलता है। ये एक वलय बना रहा है, ये एक गोलाकार बना रहा है। श्वास लेते ही नाभि, छाती और कंठ, सांस छोड़ते ही विशुद्धि, अनाहत और मणिपुर होते हुए नाभि पर वापस। हम लोग 3 केंद्रों को, मणिपुर, अनाहत और विशुद्धि पर काम कर रहे हैं। उसके चक्रम और उसके क्षेत्रम दोनों। श्वास लेते वक्त क्षेत्रम,
और श्वास छोड़ते वक्त चक्रम। इन तीनों केंद्रों पर जब आप जाते हैं, श्वास छोड़ना आप लंबा करें और इन तीनों केंद्रों पर दिया जलाएं। श्वास लेते वक्त तो आप नाभि, छाती और कंठ तक आ जाएं, लेकिन जब सांस छोड़ें तो लंबा और गहरा श्वास छोड़ें, दुगना सांस छोड़ें। जितना समय लेने में लगाते हैं उसका दुगना समय लगाएं। विशुद्धि, अनाहत और मणिपुर पर दिया जलाएं। बड़ी ध्यान से यह कल्पना करें कि जब आप श्वास छोड़ते हैं तो पहले कंठ पर दिया जलाते हैं, फिर हृदय के पीछे अनाहत पर दिया जलाते हैं, फिर नाभि के पीछे मणिपुर पर दिया जलाते हैं। ये आरोहण का क्रम है, नीचे उतरने का क्रम है। हर बार सांस छोड़िए, लंबा गहरा श्वास छोड़िए और विशुद्धि, अनाहत और मणिपुर दिवा जलाइए। हर बार सांस छोड़ें, मन ही मन उच्चारण करें, मन ही मन विशुद्धि, अनाहत, मणिपुर। जब मन ही मन उच्चारण करें तो वहां दिया भी जलाएं। सांस छोड़ते हुए मन ही मन विशुद्धि, अनाहत, मणिपुर। इस दिए की रोशनी से पूरा शरीर, प्राणिक शरीर जगमगा उठा है। उसकी रोशनी की इंटेंसिटी बढ़ाइए, मानो वहां पर कोई 100 वाट का बल्ब लगा दिया हो आपने। अब की बार जब सांस छोड़ें तो माने 100 वाट का बल्ब जला दिया आपने। विशुद्धि, अनाहत, मणिपुर। लंबा गहरा सांस छोड़ें, विशुद्धि को जागृत करें, फिर अनाहत को जागृत करें, फिर मणिपुर को जागृत करें। कंठ के पीछे विशुद्धि, हृदय के पीछे अनाहत, नाभि के पीछे मणिपुर।
धीरे धीरे पूरा शरीर इस प्रकाश से जागृत हो रहा है। सांस खींच करके आप विशुद्धि पहुंचते हैं। वहां सांस छोड़ते हुए दिया जलाते हैं। फिर अनाहत में दिया जलाते हैं। फिर मणिपुर में दिया जलाते हैं। जैसे 500 वाट का वेपर लाइट आपने जला दिया हो। अब धीरे धीरे इस प्रक्रिया को छोड़ेंगे और अपने भ्रूमध्य पर आ जाइए। भ्रूमध्य पर एक दिव्य ज्योति की कल्पना कीजिए। एक दिव्य ज्योति की कल्पना। इस दिव्य ज्योति की कल्पना करते हुए हम लोग 3 बार ओम मंत्र का उच्चारण करेंगे और शांति पाठ साथ साथ करेंगे। लंबा और गहरा श्वास लीजिए। ओ ओ ओ ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ते हुए अपनी आंखों पे रखें और धीरे से अपनी आंखें खोल लें। आइए नाद सूत्र के अगले चरण में हम प्रवेश करेंगे। सब लोग को दिखाई पड़ रहा है? स्क्रीन सिंगल नहीं है। अच्छा, सिंगल नहीं है। हो। एक। भी हो रहा है। हो गया, ठीक हो गया। हाँ, हो ठीक हो गया गया। गलती। जी। तो आइए इस सूत्र को हम लोग दोहराते हैं। हम लोगों ने पिछले दिन मानसिक संरचना का चार्ट समझा था और उससे पहले हम लोगों ने देखा था कि वर्ण के समूह से कैसे नाम और रूप, संकल्प और विकल्प का जन्म होता है। और इस चार्ट में हमने देखा कि वर्ण जो है
वो वृत्ति, संकल्प, विकल्प, विचार, बुद्धि, क्रिया, इन सब की जननी है। और वर्ण किससे उत्पन्न होता है? मातृका से। मातृका जो कि इकाई है नाद की, चाहे मध्यमा कहो या पश्चंती कहो, वो नाद की इकाई है मातृका। मातृका कैसे चिति शक्ति है, ब्रह्मांडीय बुद्धि है, वो हम इन सूत्रों में हम देखेंगे। तो ये सूत्र कह रहा है, वर्ण बंधे मनोबंध, मेरे पीछे दो बार दोहराएंगे। वर्ण बंधे मनोबंध मातृका शोधने चित्तम स्वस्वरूपे निवर्तते। वर्णबन्धे मनोबन्धः मातृकाशोधने चित्त स्वरूपे निवर्तते। वर्णबन्धे मनोबन्धः मातृकाशोधने चित्तं सस्वरूपे निवर्तते। बहुत बढ़िया। अब आओ देखो, इसको हम लोग इस फार्मूला को डिकोड करते हैं। वर्ण का बंधन, वर्ण बंधे, वर्ण का बंधन क्या है? मनोबंध। वर्ण का बंधन मन का बंधन है, क्योंकि वर्ण से ही तो मन संकल्प विकल्प निकल के आ रहा है। मन क्या है? संकल्प विकल्प है ना। यहाँ इस चार्ट में दोबारा से देख लो, ये जो भावना संकल्प विकल्प ये सब लिखे ना, यही मन है। मन मतलब कल्पना भावना, संकल्पना विकल्पना, भावना, ये मन है। तो मन देखो कहां से आ रहा है? वर्ण से शब्द बना, शब्द से मन बना, है ना। तो ये कह रहा है वर्ण का बंधन मन का बंधन है। मातृका शोधने चित्तम स्वरूपे निवर्तते। मातृका के शोधन से चित्त की स्वरूप में वापसी हो सकती है। चित्तम स्वरूपे निवर्तते, स्वस्वरूपे, अपने अपने रूप में वापसी हो सकती है, अपने निजी स्वरूप में वापसी हो सकती है। इसीलिए स्व शब्द दो बार है। निजी स्वरूप, अपने स्वरूप में, इसलिए स्वस्वरूपे। मातृका शोधने, अब ये एक इंटरेस्टिंग टर्म है, मातृका शोधने। मातृका शुद्धि क्या है? ये तो नया शब्द मिल गया गुरुजी। मातृका का शोधन, मातृका शुद्धि, ये सुंदर शब्द है। आगे के सूत्र में ये शब्द जो है गूंजेगा, ये शब्द बार बार आएगा। देखो, जब इसको मातृका शोधन हम आगे और बताएंगे, आगे के सूत्रों में आएगा, लेकिन इस सूत्र की थोड़ी व्याख्या और कर दे। जब हम लोग कहते हैं मनोबंधा, मनोबंधा मतलब क्या? शब्द से मन भावना संकल्प विकल्प हो रहा है, तो शब्द की जब बंदिश होती है, यानी जब आप कविताएं लिखते हो, जब कवि लिखते हो, बंदिश मतलब क्या होता है? कविता जब छंद बंद करते हो, छंदों में बांटते हो, बंदों में उसको जोड़ते हो, इसलिए वो छंद बंद कहा जाता है। बंद वहां भी शब्द है, व्याकरण में भी यही शब्द है, छंद बंद। तो जब बंदिशें लिखी जाती है शब्दों की, तो उसमें मन कैद हो जाता है। ठीक है। मातृका भेदन से, मातृका शुद्धि से, मातृका को शोधने से, मातृका की शुद्धि से, मातृका के भेदन से मन अपने मूल स्वरूप में यानी शिवमय हो जाता है। अपने चित्त अपने स्वरूप में वापिस, तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, तब दृष्टा अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है, मन अपने मूल स्वरूप में आ जाता है। तो वर्ण क्या है? वर्ण पैदा कर रहा है मन के बंधन को। शब्द जो है वृत्तियां बन करके आप में छा रही है, चित्त का आवरण बना रही है। तो जब आप वर्ण का भेदन करते हैं, तो शिव की ओर यात्रा करते हैं। वर्ण का भेदन कैसे करोगे? नाद से। मातृका शोधन कैसे करोगे? भी आएगा, मातृका शोधन बहुत शानदार शब्द है, अभी इस पर हम लोग खूब चर्चा करेंगे।
अभी जो मैंने मातृका को कल आप लोगों को चिति शक्ति के रूप में बताया। मातृका क्या है? चिति शक्ति, ब्रह्मांडीय बुद्धि, ये है मातृका। इसका शोधन होने से कैसे हमारी बुद्धि, जो हमारी व्यवहारिक बुद्धि है, वो कैसे ब्रह्मांडीय बुद्धि हो जाता है। चिति शक्ति, चेतना की शक्ति। चिति मतलब चेतना, चेतना की शक्ति। मातृका को कहा जाता है चेतना की शक्ति। तो ये चेतना की शक्ति कैसे है, मातृका का शोधन कैसे होगा, भेदन कैसे होगा? क्योंकि जड़ यही है। आप वर्ण को बदल नहीं सकते। मैंने समझाया ना, वर्ण तो बदला नहीं, वो अक्षर है, वो प्रारब्ध लेके आए हो, उसको कैसे बदलोगे? हम लोग वर्क कहां कर सकते हैं? थोड़ा बहुत हम लोग पद पे काम कर सकते हैं, थोड़ा बहुत हम लोग भावना पे काम कर सकते हैं, थोड़ा बहुत लिमिटेड काम ही कर सकते हैं। उससे टेम्पररी हल तो मिल जाएगा, लेकिन अगर परमानेंट हल चाहिए तो आपको पकड़ना पड़ेगा मातृका। वर्ण अभेद्य है, वर्ण में हम कुछ नहीं कर सकते। तो अगर कुछ किया जा सकता है तो मातृका पे किया जा सकता है, और मातृका पे ही किया जा सकता है। वास्तव में रियल मुक्ति चाहिए तो मातृका से ही हो सकती है। हम अपने विचारों को सुंदर बना सकते हैं, बुद्धि को ज्यादा व्यवहारिक बना सकते हैं, अपनी कल्पना भावना को थोड़ा संयमित कर सकते हैं, सुंदर बना सकते हैं, बैरागी बना सकते हैं, वृत्तियों की चंचलता को रोक सकते हैं, अवचेतन को शुद्ध कर सकते हैं। ये सब टेम्पररी हल है। क्योंकि जब तक आपके अंदर में मातृका की इकाई है, वर्ण है, तब तक आप पुनः 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 पुनः, कहते हैं ना, पुनर्मुष्को भव, फिर गिरते जाएंगे। थोड़ा सा साधना सुधारेंगे, फिर गिर जाएंगे, फिर साधना कुछ वर्कआउट करेंगे, फिर गिर जाएंगे। तो ये चढ़ने गिरने का क्रम चलता रहेगा जब तक कि हम मातृका शोधन नहीं करते। यही जड़ है। और मातृका शोधन कैसे करेंगे, अभी हम आएंगे, इस पर विचार विमर्श करेंगे। आइए हम 197 सूत्र को देखते हैं। वर्णस्पंदोपासनया साधकः नादे लीयते, नादलयेन मूल प्रकृति साक्षात्कारः। मूल प्रकृति का साक्षात्कार होता है। मूल प्रकृति का साक्षात्कार यानी आप अपने आदि स्वरूप में, अपने वास्तविक रूप में वापिस होते हो। तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, अपने ही स्वरूप में दृष्टा वापिस लौटता है। कैसे? नाद लयन, साधका नादे लीयते, नाद में लीन होना होता है। नाद लयन, नाद में लय होना होता है। इस सूत्र में एक बेहतरीन शब्द है, जो सूत्र है एक्चुअली, उपासना। वर्ण स्पंदोपासनाया, वर्ण के स्पंदन यानी मातृका के लिए कहा जा रहा है। वर्ण का जो स्पंदन है यानी मातृका है। मातृका की उपासना की जाती है। अभी बातचीत चल रही थी कि शोधन, गुरुजी शोधन बताओ क्या है, मातृका शोधन क्या है, मातृका भेदन क्या है। मातृका भेदन या मातृका शोधन क्या है? उपासनया, उपासना, मातृका की उपासना की जाती है।
अब ये उपासना शब्द क्या है, जरा इस शब्द को गौर करना। चलो इस शब्द का ट्रांसलेट करते हैं। वैज्ञानिक लोग क्या करते हैं, एक पत्ता तोड़ते हैं, पत्ते को काट काट के ट्रांसलेट करके मैग्नीफाइंग ग्लास या माइक्रोस्कोप लगा करके उसको झांक के देखते हैं। तो हम लोग भी ऐसा ही करते हैं। उपासना शब्द को पकड़ते हैं। क्या है उपासना? उप आसना शब्द है उपासना। उप आसना, उप आसना मतलब, आसना मतलब आपका बैठना, आपका वास करना, जैसे उपवास होता है। ये उप शब्द क्या है? जो उपवास में भी है, उपासना भी है। कहां पे आप बैठ रहे हो, कहां पे आप वास कर रहे हो, कहां पे आप अपना आसन लगा रहे हो? उप, ऊर्ध्व, ऊपर की तरफ। उपासना का मतलब होता है ऊर्ध्व, ऊपर की तरफ। एक धार होती है जो नीचे की ओर बहती है। जब उस धार को पकड़ के हम ऊपर की तरफ उठते हैं, नाद से हम सूक्ष्म और सूक्ष्मतर जाते हैं, तो उसको बोलते हैं उपासना। ऊपर की तरफ वास करना, ऊपर की तरफ आसन लगाना। तो उपासना का मतलब होता है जब हम अपने मन को, अपने भक्ति को, अपने ध्यान को, अपने चित्त को ऊर्ध्व, ऊर्ध्व रेता करें, निम्नगामी नहीं करें। अपने वासनाओं में, अपने कामनाओं में और अपने संसार में ना करके उसको ऊर्ध्व करें, तो उसको कहते हैं उपासना। और उसी शब्द से बना है उपवास। जब आपका रहना सहना थोड़ा हायर हो, नॉर्मल जैसे हर दिन बहुत कुछ खा लेते हैं, उपवास के दिन बहुत कुछ खाते नहीं है। आपका रहना सहना, सोचना, मनन करना सब थोड़ा हायर हो जाता, उप हो जाता है। उप मतलब हायर, श्रेष्ठ, ऊर्ध्व, गुरु। जैसे उपनिषद शब्द है, उपनिषद, ये उप उपसर्ग जहां भी लगता है वो श्रेष्ठता के लिए लगता है। आइए अब अगला सूत्र देखते हैं। मेरे पीछे दो बार दोहराइएगा। ब्रह्मांडीय मातृका स्वीकृते ऋतंभरा प्रज्ञा विमलम तेजो वर्धते। ब्रह्माण्डीयमातृका स्वीकृते ऋतंभरा प्रज्ञा विमलं तेजो वर्धते। ब्रह्माण्डीयमातृका स्वीकृते ऋतंभरा प्रज्ञा विमलं तेजो वर्धते। वेरी गुड, बहुत सुंदर उच्चारण। अब देखो, ये जो मैंने उस दिन आप लोग को ये चार्ट परसों दिखाया, इसमें मातृका के नीचे मैंने क्या लिखा है? आप लोगों को चार्ट दिख रहा है? क्या लिखा है मैंने मातृका के नीचे टेबल में? ब्रह्मांडीय बुद्धि। बुद्धि। हाँ, ब्रह्मांडीय बुद्धि। अब देखो इस सूत्र में क्या कह रहा है? ब्रह्मांडीय मातृका स्वीकृते ऋतंभरा प्रज्ञा विमलम तेजो वर्धते। इसलिए मैं उस दिन कहा था कि मातृका वाला जो नीचे लिखा है वो मैं पीछे बताऊंगा, वो पीछे आएगा। उस दिन इस पे चर्चा मैंने नहीं की थी, इसलिए नहीं की थी कि पीछे सूत्र में आने वाला है। अब ये ब्रह्मांडीय तेज क्या है, ब्रह्मांडीय बुद्धि क्या है? ब्रह्मांडीय बुद्धि प्रज्ञा को भी कहते हैं, ऋतंभरा प्रज्ञा को भी कहते हैं। अभी बड़े नए नए शब्द हैं, और इन शब्दों का आनंद लें। शब्द से डरो मत, संस्कृत के शब्द का आनंद लो। संस्कृत के शब्द बड़े प्यारे हैं, बड़े सारगर्भित हैं और मजेदार हैं। एक एक करके चलते हैं। ब्रह्मांडीय शब्द क्या है? ब्रह्मांडीय मतलब कॉस्मिक, है ना, जो पूरे अंतरिक्ष में हो, पूरे कॉस्मॉस में हो, तो उसका ठीक ठीक उच्चारण ब्रह्मांड का कॉस्मॉस होता है। कई लोग उसको गैलेक्सीज से भी तुलना करते हैं, पर अगर ठीक ठीक इंग्लिश उसको बनाया जाए ब्रह्मांड का,
ठीक ठीक इंग्लिश होता है कॉस्मोस, उसको ब्रह्मांड कहते हैं। अंतरिक्ष, यूनिवर्स। तो ब्रह्मांडीय मातृका स्वीकृति रितम भरा प्रज्ञा अब आओ, मातृका आप जानते हो, स्वीकृत होना जानते हो, रितम भरा शब्द का अर्थ क्या है? ये बहुत प्यारा शब्द है। ये शब्द मुझे इतना प्रिय है कि हमने अपनी परंपरा का जो अब संस्था बनाई, हम लोग की परंपरा का नाम है श्रीकुल माहेश्वरी परंपरा। और जब मैं इसका एनजीओ बनाया तो एनजीओ का नाम मैंने रितान्वेषी रखा, रित अन्वेषण। ये रित बहुत प्यारा शब्द है। रित शब्द का अर्थ होता है जो नेचुरल लॉ है, जिससे पूरा ब्रह्मांड संचालित होता है, वो नियम जिससे पूरा ब्रह्मांड संचालित होता है, उसको रित कहते हैं। वेदों में रित एक देवता है। वेदों में रित पर बहुत सारी ऋचाएं हैं, बहुत सारे श्लोक हैं। ऋग्वेद तक का नाम इसी रित से पड़ा है, जो सबसे प्राचीन वेद है। तो ये जो रित शब्द है, ये री और त लगाओ या क लगाओ, रिक या रित शब्द जो है, ऋक शब्द का अर्थ होता है ब्रह्मांड का संचालक, और ऋत शब्द का अर्थ होता है कि उसकी संचालने की नियम, संचालने की नियम। ये ऋक और ऋत शब्द है। ऋक मतलब संचालक और ऋत मतलब उसके नियम, जिससे ये ब्रह्मांड के वो नियम जिससे पूरा ब्रह्मांड संचालित है। ऋतम भरा प्रज्ञा, ये एक्चुअली एक ही शब्द है। ये तो मैंने आपकी उच्चारण की शुद्धता के लिए मैंने थोड़ा डिवाइड कर दिया, संधि विच्छेद कर दिया है, वरना ये शब्द एक ही, ऋतम भरा प्रज्ञा। ऋत से भरा हुआ प्रज्ञा, ऐसा ज्ञान, ऐसी बुद्धि, ऐसी बुद्धि जो ऋत के नियमों से भरा हुआ है, ऋत के रहस्यों को जानता हो, ऋत के गहरे से गहरे जो ब्रह्मांडीय नियम है उसको जानने वाली प्रज्ञा, प्रकृति और पुरुष के रहस्य को समझने वाली, उस विवेक ख्याति को पाने वाली प्रज्ञा। प्रकृति पुरुष कैसे बनता है, ब्रह्मांड कैसे विकसित होता है, सृष्टि और प्रलय कैसे होता है, इसका ज्ञान रखने वाला प्रज्ञा, उसको ऋतम भरा प्रज्ञा कहते हैं। इसको सब पता है। इस प्रज्ञा को ब्रह्मांड में होने वाली हर चीज, हम केवल कॉस्मोलॉजी की बात नहीं कर रहे हैं, आपके जीवन में होने वाले हर उतार चढ़ाव वास्तव में उसी नियम से हो रहे हैं। आपको लगता है कि आप कर रहे हो, ये आपके साथ कोई और कर रहा है, आपके द्वारा किया जा रहा है। यही कर्तापन है। यही कर्तापन की भावना छोड़ने की बात हमारे वेद उपनिषद कहते हैं, गीता कहती है कि तुम कहां, मैं बीच में कहां से ले आए, हु आर यू। अर्जुन कह रहा था कि मैं मार दूंगा अपने परिजनों को, तो उस कृष्ण कहते कहां तुम अपने आप को ले आए, कहां, कौन हो तुम मारने वाले। मैं, मतलब ये जो मैं शब्द आता है जहां पे मुझे लगता है कि मैं कर रहा हूं, या आप सबको किसी को भी लगता है मैं या मेरे द्वारा किया जा रहा है, यही तो भ्रम है, यही तो कर्तापन है। ऋतंभरा प्रज्ञा क्या है? कि वो प्रज्ञा जो जानता हो कि ये हम तो माध्यम है साहब, हम तो माध्यम है, हम तो वो खिलौना है जिससे ब्रह्म खेल रही है। हम तो बस एक माध्यम था, ईश्वर को लीला करना था और हम माध्यम बने हुए हैं। हम तो माध्यम है। जब इतनी गहरी ज्ञान, गहरी से गहन ज्ञान, इसको ऋतंभरा कहते हैं, ऋतंभरा प्रज्ञा। विमलम तेजो वर्धते, जो विमल है, मल से रहित है, जिसमें मल नहीं है, तेज है, तेजो वर्धते। तो मातृका
के अंदर में क्या सुकृत है, मातृका के भीतर में क्या है। मातृका के भीतर ऋतंभरा प्रज्ञा, जो ब्रह्मांडीय ज्ञान है, जो विमल है, जिसमें तेज है, वो मातृका अपने अंदर स्वीकृत रखती है, अपने अंदर रखती है। मातृका के अंदर वही ऋतंभरा प्रज्ञा है, इसीलिए मातृका पूजनीय है, इसीलिए हम मातृकाओं की पूजा करते हैं, इसीलिए उनके हम लोग उपासना करते हैं। उपास्यते, हम लोग उनकी उपासना करते हैं। क्यों? क्योंकि वो ऋतंभरा प्रज्ञा है, विमल तेज है उसमें। आइए अगला सूत्र देखते हैं, मेरे पीछे दोहराएंगे। स्पंदानुभवे परिपक्वे चेतना शिवमयी भेदो लीयते सृष्टिमूलं प्रकाशते। स्पन्दनाभवे परिपक्वे चेतना शिवमयी भेदो लीयते सृष्टिमूलं प्रकाशते। स्पन्दानुभवे परिपक्वे चेतना शिवमयी भेदो लीयते सृष्टिमूलं प्रकाशते। तो ये अगले ही सूत्र का है नेक्स्ट लाइन की, जब आप मातृका की उपासना करते हो, ऋतंभरा प्रज्ञा का प्राप्ति होती है, आपके भीतर तेज और विमलता की प्राप्ति होती है, मातृका की उपासना से ये सारा कुछ होता है। स्पंद का जब अनुभव होता है तो इतना परिपक्व हो, मैच्योर हो जाती है। परिपक्व मतलब मैच्योर हो जाना, आपकी चेतना मैच्योर, समझ में उस, वो मूर्ख नहीं बनती है, बच्चों की तरह हरकतें नहीं करती है, वो परिपक्व हो जाती है, शिवमयी हो जाती है। भेदो लियते, है ना, भेद जो है वो खत्म हो जाता है। वर्ण भेद लाता है ना, तो भेद ही खत्म हो जाता है। वर्ण रहता है लेकिन भेद खत्म हो जाता है। आप समझ जाते हो कि ये पूरी सृष्टि शिव ही है। पेड़ पौधे पहाड़ मनुष्य जीव जंतु सब शिव ही है। भेदो लियते, भेद का लीन हो जाता है, और सृष्टि का मूल जो परमात्मा है वो प्रकाशित होते हैं, उनका पता लगता है। आइए अब 200वां सूत्र देखते हैं। मातृका न्यासेन देहो देवालयः वर्णाशक्ति बीजत्वेन स्थिताः। न्यासेन देहो देवालयः वर्णाशक्तबीजत्वेन स्थितः। मातृकान्यासेन देहो देवालयः वर्णाशक्तिबीजत्वेन स्थितः। बहुत सुंदर, बेहतरीन। मातृका न्यासेन, अब देखो ये एक नया और बेहतरीन शब्द, तंत्र का जो महानतम से महानतम शब्द है, तंत्र में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और उसका बार बार यूज किया जाता है, न्यास। न्यास ये शब्द यहां पे युक्त हुआ। न्यास का मतलब क्या होता है? न्यास का मतलब कोई बताएगा क्या होता है? आप लोग मंत्र का न्यास करते होगे, जब जब मंत्र मंत्र की साधना जाप करते हो, मंत्र करते हो, तो उसका न्यास करते हो। न्यास स्थापित करना। स्थापित करना, हाँ, वेरी गुड, प्रतिष्ठित करना। वेरी गुड, वेरी गुड। उसी अब देवता के अनुरूप अपने आप को बनाना, जिस हाँ, देवता की पूजा कर रहे हैं उसी के अनुरूप अपने को बनाना। उसको अच्छे शब्दों में हम कहें, देवताओं को प्रतिष्ठित करना, अपने शरीर में न्यासित करना। हम लोग कहते हैं अंगूठा में ये देवता आ जाए, तर्जनी में ये देवता आ जाए, मेरे मध्यमा में ये देवता आ जाए, इस तरह से
आप लोग मंत्र करते हो ना, कवच में भी देखो, मेरे दाएं हाथ में ये देवी आ जाए, मेरे बाएं हाथ में वो देवी आ जाए, मेरे पैर में ये देवी आ जाए, मेरे बाएं पैर में ये देवी, आंखों में ये देवी, नाक पे ये देवी। हम लोग तरह तरह का न्यास करते हैं, अंगन न्यास करते हैं, कई कई तरह की न्यास, कई तरह का है। लेकिन यहां पर एक शानदार शब्द, बहुत तांत्रिक शब्द दिया गया कि देवी देवताओं को अपने पर स्थापित करने के लिए हम न्यास का यूज करते हैं। यहां पर एक शब्द दिया गया, मातृका न्यासेन। और मैं बताऊं, ये गूढ़ से गूढ़ तांत्रिक रहस्य है, मातृका न्यास। और मातृका न्यास होता है जब आप गहरे तांत्रिक रिचुअल्स करते हैं तो मातृकाओं को अपने शरीर पर न्यासित करते हैं। उसमें भी अंतर्न्यास, बहिर्न्यास। मातृका न्यास होता है, उसमें अंतर मातृका न्यास, बहिर्मातृका न्यास, ये दो प्रकार का होता है। वो जब कोई तांत्रिक रिचुअल में कराऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि ये आंतरिक न्यास और बहिर्न्यास किसको कहते हैं। पर मातृका का न्यास होता है, मातृका को देह पर न्यासित करते हैं, अंगों पर न्यासित करते हैं, बहिरंग पे भी करते हैं, अंतर अंग पे भी करते हैं, अंतर अंगों पे भी करते हैं। तो क्या होता है उससे, देहो देवालय, देह जो है आपका क्या बन जाता है, देवालय, मंदिर। कल मैं बता रहा था ना कि शरीर मंदिर है। तो यही, जब आप उसमें मातृका न्यास करते हैं तो आपका देह देवालय बन जाता है। और क्या, आगे में, आगे सूत्र कहता है, वर्णा शक्ति बीजत्वेन स्थिता। और जो वर्ण है वो शक्ति बीज के रूप में प्रतिष्ठित रहता है। स्थिता मतलब प्रतिष्ठित होना। जब मातृका का न्यास होता है तो वर्ण शक्ति बीज के रूप में प्रतिष्ठित रहता है। ठीक है। मातृका का, जब हम लोग मातृका का न्यास कैसे करते हैं, अलग अलग अंगों पर, हृदय पे हृदय न्यास करते हैं, अंगन न्यास करते हैं, करन न्यास करते हैं। ये अलग अलग तरह के न्यास होते हैं जिसमें सारे वर्ण, क ख ग घ अंग च छ ज झ इ ट ट ड ढ त थ द न प प ब भ म य र ल व त ल श द श ह क्षत्रज्ञ। और और जो स्वर है, आ ई यू ए ओ अंगा री री ली ली, ये सब, ये सारे जो है हम लोग अपने शरीर के अलग अलग अंगों पर उसको स्थापित करते हैं। तो जब हम वर्णों को अपने शरीर में स्थापित करते हैं तो वर्ण क्या हो जाते हैं, शक्ति बीज हो जाते हैं। वो ऐसा बीज, ऐसा सीड जो बहुत शक्तिशाली हो, और जिन जिन अंगों पर हम लोग हाथ रख करके या मन से उस पर विचार करके उस पर हम लोग वर्ण को न्यासित करते हैं कि हाँ, हृदय में फला वर्ण हो, हमारे पेट में फला वर्ण हो, नाभि पे फला वर्ण हो, तो क्या होता है, वो शक्ति बीज के रूप में वहां पे स्थापित होता है। तो ये न्यास के कर्म को, मातृका न्यास के कर्म को बताया जा रहा है। मातृका न्यास में किस प्रकार से हम लोग मातृकाओं से देह को देवालय बना लेते हैं और वर्ण को शक्ति बीज के रूप में अपने ही शरीर में स्थापित कर लेते हैं। ये तांत्रिक प्रक्रिया इस सूत्र में बताया जा रहा है। आइए अगला सूत्र देखते हैं। बीज रूपा वर्ण न्यासेन साधकः शक्ति भावं गच्छति। तो इस सूत्र में बताया जा रहा है कि बीज रूप वर्ण, वर्ण जो है वो बीज रूप हो जाता है। वर्ण जो है वो बीज रूप हो जाता है। बीज मतलब क्या, जो पेड़ की पूरी संभावना को अपने अंदर संजोए रखता है। जब भी बीज शब्द का
आपके दिमाग में आए तो समझना बीज मतलब क्या, वृक्ष की संभावना। बीज मतलब क्या, वृक्ष की संभावना। एक विशाल वृक्ष एक छोटे से वर्ण में समाया हुआ है। आपने क अक्षर मान लो अंगूठे पे न्यासित कर दिया, अब ये क अक्षर ये बीज है जो उस अंगूठे में शक्ति के रूप में समाया हुआ है। बीज रूपा वर्णा न्यासेन, जब बीज रूप में वर्ण का न्यास होता है तो क्या होता है, साधक शक्ति भावम गच्छति, साधक अब शक्ति भाव में चला जाता है, उसके भीतर शक्ति का भाव आता है, शक्ति भाव उतरता है उसके भीतर। यही बीज, यही वर्ण आपके भीतर शक्तिशाली, आपकी इच्छाओं को इच्छा शक्ति बना देती है, कल्पना को कल्पना शक्ति बना देती है। तो इस प्रकार से हम लोग शक्ति को देखते हैं। और जो आज हमने कराया उस पर यह सूत्र है। आज हमने प्रैक्टिस कराई कंठ, हृदय और नाभि। आज ये प्रैक्टिस किया ना आपने, वहां दिया जलाया था ना, कंठ के पीछे विशुद्धि का दिया जलाया, हृदय के पीछे आपने अनाहत का दिया जलाया, और नाभि के पीछे आपने मणिपुर का दिया जलाया। जलाया ना, ये इसी सूत्र का था। अब सूत्र क्या कहता है मेरे पीछे दोहराइएगा। कंठ हृत नाभिन्यासात वर्ण स्पंदो अंतर्बोध्यते। कण्ठहृत्नाभिन्यासात् वर्णस्पन्दो अन्तर्बोध्यते। कण्ठहृत्नाभिन्यासात् वर्णस्पन्दो अन्तर्बोध्यते। वेरी गुड, बहुत सुंदर। देखो, जब भी संस्कृत का उच्चारण करो तो देखो बीच में एक एस बना हुआ है ना, वर्ण स्पंदों के बाद एस लिखा हुआ है ना। पता है ये एस का मतलब क्या होता है? एस को कहते हैं प्लुत। प्लुत, प्लुत मतलब उसको थोड़ा लंबा खींचिए, उसको थोड़ा, वर्ण स्पंदो, जब हम ओ को थोड़ा लंबा खींचने के लिए कह रहे हैं कि ओ को थोड़ा प्लुत करें, दीर्घ से भी ज्यादा, उससे भी लंबा खींचे। देखो, एक होता है हर्ष, दीर्घ और प्लुत। हर्ष, जैसे हर्ष मतलब होता है छोटी, जैसे कहते हैं छोटी ई, ई है ना, ई यानी छोटी ई, छोटी ई को कहते हैं हर्ष ई, हर्ष ई। फिर आता है दीर्घ ई, की, जैसे ई कहते हैं। एक होता है प्लुत, प्लुत का मतलब उसी ई को और लंबे देर तक बोलो, ई। अब जैसे आजकल की भाषा में प्लुत शब्द गायब हो गए हैं लेकिन आप लोकल भाषा जाओगे ना, जैसे गुजराती है, मराठी है, भोजपुरी है, बंगाली भाषा है, उसमें तुम लोग को, आप लोगों को प्लुत शब्द दिखाई पड़ेगा। उसमें जब भाषा में आप बोलेंगे तो वो प्लुत शब्द अपने आप आएगा, वो लिखा भले नहीं जाएगा, वहां पे हम लोग एस लिखते नहीं है, लेकिन वो प्लुत अपने आप आता है। जैसे मैथिली में एक शब्द है, आप कुछ बोल नहीं रहे भाई साहब, कुछ तो बोले। अहा किए ने बाजै छी, अहा कछु बाजू न, अहा किए किए। अब वो हिंदी की तरह एकदम से रफ नहीं बोलते हैं, अहा किए ने बाजे छी, अहा कछु बाजू ना, ऐसे नहीं बोलते। वो जब भी बोलेंगे तो इसी राग में गा के बोलेंगे। नहीं, इसीलिए जो हमारी लोकल भाषाएं हैं वो गेय है। बड़ा ध्यान से, कोई जब विदेशी आके हमारी लोकल भाषा सुन के बहुत मजा लेता है। क्यों? कहता आप लोग बोलते नहीं हो, गाते हो। हमारी भाषा में बहुत सारे प्लुत शब्द हैं और हमने अपनी भाषा में ही दिखा। मैं जब साउथ कोरिया में प्रोफेसर था तो साउथ कोरियन लैंग्वेज मैंने सीखी। साउथ कोरियन लैंग्वेज में भी मैंने प्लुत देखा। जैसे हमारे भाषाओं में, हमारे भारत के भाषाओं में प्लुत है, वैसे ही वहां भी हमने देखा प्लुत शब्द है। ऑतोके, ऑतोके।
अब ये के शब्द जो ऑतो के बोला उसके साथ जो ए लगा दिया ऑतो के, तो ये जो शब्द ये प्लुत कहलाता है। ठीक है, तो उसके आगे ये एस ऐसे लिखा जाता है। एस, एस का मतलब जब भी संस्कृत में आए तो थोड़ा सा लंबा बोल देना उसको। समझ में आई बात? तो खैर आओ अब जरा इसके अर्थ को देखें। कंठ हृत नाभि न्यासात, जब कंठ हृदय और नाभि, देखो क्रम देखो, आज हमने यही क्रम कराया था कि नहीं? अवरोहन का ही क्रम कराया था ना मैंने। कंठ पहले, फिर पहले कंठ में दिया जलाओ, फिर हृदय में दिया जलाओ, फिर नाभि में दिया जलाओ, यही क्रम था ना मेरा आज का सुबह का। जब श्वास छोड़ते हैं, जब प्राण छोड़ते हैं, जब प्राण नीचे उतरता है, तब हमने दिया जलवाया था। सांस लेते वक्त दिया नहीं जलवाया था मैंने, सांस छोड़ते वक्त दिया जलवाया था। कंठ हृत नाभि न्यासात, कंठ में, हृदय में और नाभि में। न्यासात, मैंने वर्ण का न्यास नहीं कराया था, मैंने प्रकाश का न्यास। प्रकाश भी एक प्रकार का वर्ण है, 51वां वर्ण है, 51th वर्ण है प्रकाश। जब आप प्रकाश को न्यासित करते हो तो समझना कि आप वर्ण ही न्यासित कर रहे हो। ये 51वां वर्ण है, 51th वर्ण है। 52 भी होता है, 52 भी होता है, हमारे यहां 52वां वर्ण भी है। उसको बोलते हैं प्रकाश का प्रवाह, फ्लो ऑफ लाइट। समझ रहे? तो कंठ हृदय नाभि न्यासात, कंठ का, हृदय का और नाभि का, जब हम लोग इसमें वर्णों का न्यास करते हैं, वर्ण स्पंदो, जब उसमें वर्ण का स्पंदन होता है तो क्या होता है? अंतर्बोध जागृते, अंतर्बोध जागता है। अंतर्बोधयते, भीतर का ज्ञान होता है ना? अब आज के आखिरी सूत्र में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। आज का आखिरी सूत्र है आकारादि मात्रिका शक्ति चक्राणि वर्णोपासने देवी प्रवाह। देखो इसमें, इस सूत्र में कहा गया अकार जितने भी वर्ण है, अ आ ई उ ए आई ओ औ अंग आ री लृ लृ, क ख ग घ अंग च छ ज ज य ट ठ ड ढ ड़ त थ द ध न प फ ब भ म य र ल श श स ह क्षत्रज्ञ। तो ये जितने भी वर्ण हैं, आकारादि मात्रिका शक्ति चक्राणी, ये शक्ति चक्र है। वर्णोपासने, वर्ण में ये रहते हैं, ये वर्णों में रहते हैं। हम लोग अ आ ई को वर्ण बोलते हैं, लेकिन इस वर्ण में मात्रिका रहती है। यहां पे मात्रिका स्पंदन को कहा गया। जब अ आ ई वर्ण आदि स्पंदन होता है तो वो उसका जो स्पंदन है वो मात्रिका है, और जो उसके मैनिफेस्टेशन है, जब उसको बोल सुन पाते, उसका जो वैखरीकरण है, उसको वर्ण बोलते हैं। अब यहां से आपको मैं बताऊंगा वैखरी मध्यमा का रहस्य, वैखरी मध्यमा और पश्यंती नाद का रहस्य। वैखरी क्या, मध्यमा क्या और पश्यंती क्या, तीनों तीनों नाद है। चौथा भी नाद होता है, इसको परा कहते हैं। वैखरी, मध्यमा, पश्यंती और परा, ये 4 प्रकार के नाद होते हैं। वैखरी नाद वर्ण है,
ये बैखरी है, क्योंकि वर्ण का उच्चारण हो सकता है। जो भी चीज मैनिफेस्ट हो जाता है वो बैखरी कहलाता है। जो चीज मैनिफेस्ट हो गया, जो चीज दिखाई सुनाई पड़ने लगा, उसको हम लोग बैखरी कहते हैं। ठीक है। और चूंकि मातृका जब दिखाई सुनाई पड़ने लगती है संसार में, सृष्टि में, वो मैनिफेस्टेड फॉर्म में आती है, तो वो वर्ण कहलाती है। तो वर्ण क्या है? ये मातृका का मैनिफेस्टेड फॉर्म है। तो जितने भी 50, 51, 52 जितने भी हमारी मातृकाएं हैं, ये एक शक्ति चक्र है। और सारे शक्ति एक खास चक्र में, एक खास साइकिल में आंदोलित, यानी कि उसमें वाइब्रेट करते हैं। इसका एक खास चक्र है। मैंने आपको बताया था कि जब आप विचार करते हैं तो 3 तल पे विचार करते हैं। एक स्थूल विचार, जिसका कभी कभी पता चलता है, कभी नहीं चलता है। और एक उसके भीतर जो भावनाएं हैं, कल्पनाएं हैं, जो शब्द है। और एक उसके भी भीतर जो कारण है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। ये कारण चक्र जो है, जिससे शब्द और भावनाएं बन रही हैं, मन बन रहा है सूक्ष्म रूप में, जिससे विचार आ रहे हैं स्थूल रूप में, इनके मूल में जो शक्ति चक्र है, ये जो भीतर में जो कारण चक्र है, जो काउजल बॉडी इन सब के भीतर में है, शक्ति चक्राणी, उसको शक्ति चक्र कहते हैं। अभी जब आप थोड़ा सा मेरे साथ गहरे साधना और तंत्र में जब आप उतरेंगे, तो हर मंत्र का, जाप का या तांत्रिक प्रैक्टिस का, जो भी मंत्र करते हैं आप, सारे मंत्र तांत्रिक हैं। सारे तांत्रिक मंत्रों का या उसकी जाप के पीछे एक शक्ति चक्र होता है। शक्ति चक्र के बगैर कोई मंत्र नहीं बनता है। हर एक मंत्र, अगर वो तांत्रिक है, अगर वो शब्द से इफेक्ट आने वाला है, अगर वो शब्द से आपके भीतर में कोई इफेक्ट, कोई कोई विस्फोट होने वाला है, कोई शक्ति, कोई देवता, कोई देवी, कोई भी देवी देवता, किसी भी देवी देवता की मंत्र हो, वो एक खास शक्ति चक्र से बंधे होते हैं। इसको शक्ति चक्र कहा जाता है। जो भी मंत्र करते हो, चाहे नमः शिवाय मंत्र करो, चाहे कोई मां काली का, मां तारा का, मां दुर्गा का, जो भी, विष्णु भगवान का, गणेश भगवान का, कार्तिकेय का, जिनका भी, तो ये एक शक्ति चक्र में। और जो जो गहरे मंत्रेश है, जो मंत्र आपको दीक्षा करते हैं, जो मंत्र का दान आपको करते हैं, वो इसी शक्ति चक्र को आपके जन्म कुंडली के वर्ण से जोड़ते हैं। ये गहरी ज्योतिष है। पहले तो आपके जो पंडित गुरु मंत्र देते थे आपको कि लो भाई जाप करो, वो आपकी कुंडली को परीक्षण करते थे, उससे आपका वर्ण निकालते थे। वर्ण किस मात्रिका चक्र में आ रहा है उसको जांचते थे, और उसी मात्रिका चक्र के आधार पे आपको मंत्र दी जाती थी। लेकिन अब इतने ज्ञानी पंडित है नहीं। पंडित ने जो पढ़ा वो आपको उलट उल्टी कर देता है। वो जो पढ़ा आपको बता देता, हाँ ये जाप, और नमो वासुदेवाय, चलो यही जाप कर लो, गण गणपते नमः, यही जाप कर लो। ऐसे नहीं होता था पहले। आपकी ज्योतिष देखी जाती थी,
आपके वर्ण देखे जाते थे और बड़े गहरे में आपके सारे लक्षणों के आधार पे मंत्र निर्धारित होती थी। किस देवता की पूजा उपासना करनी है वो पता लगता था। तो आप ये समझो कि जब भी हम कोई मंत्र जाप करते हैं तो एक खास मात्रिका चक्र को स्टिमुलेट करते हैं। इसलिए अपने जो भी पंडित हैं उनसे आप पूछिए ये बात कि आपको मात्रिका चक्र का ज्ञान है। आप जो मंत्र हमें बता रहे हो वो मेरे मात्रिका चक्र के वर्णों के अनुरूप है। अब लोग ये प्रश्न ही नहीं करते। तो इन सब का ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु के पास बैठना चाहिए। उपनिषद, आओ गुरु के पास बैठो। तो जब आप अपने गुरु के पास बैठते हैं तभी तो मालूम चलेगा। अभी तक तो लोगों को पता भी नहीं था, अच्छा मंत्र के पीछे मात्रिका भी होती है। बिना मात्रिका के तो मंत्र बनता ही नहीं है। अब आप में से आधे से ज्यादा लोगों को पता भी नहीं होगा कि मात्रिका के बिना मंत्र नहीं बनता। और भी मात्रिका क्रम में होती है, सृष्टि चक्र में होती है। उसके चक्र के अलग अलग नाम होते हैं। कोई कामकूट होता है, कोई ऊर्ध्वरेता होता है, कई नाम है चक्रों के। अब ये सारी बात जो है हम बैठेंगे, बातें करेंगे। बैठने बात करने के दिशा में एक बात चलते चलते मैं आप लोग को बताऊं कि कल से मेरा पूर्वोत्तर का तीर्थ यात्रा है। पूर्वोत्तर भारत में मैं अगरतला, गुवाहाटी और पूर्वोत्तर की यात्रा करूंगा। तो लगभग 3 हफ्ते का मेरा ये यात्रा है और मैं लौट के आऊंगा 20-21 को। तो ऋषिकेश, और ऋषिकेश में फिर बसंतोत्सव है, बसंत पंचमी है। और बसंत पंचमी का उत्सव हम साथ मिलके मनाएंगे। तो देखा जाए तो ये कल से लेकर के आगे 30 तारीख तक मेरी बड़ी व्यस्तता होगी। तो हो सकता है कि ये ऑनलाइन क्लास अगले 3 सप्ताह रेगुलर ना हो। तो अब मेरा प्रश्न आप लोगों से है कि आप लोग कैसे चाह रहे हो। मान लो मैं क्लास में ना आ पाऊं तो क्या आप चाहते हो कि आप लोग स्वयं से ही अपने अपने करो। उसमें एक डर ये है कि आप फिर छोड़ दोगे, आप जो है भूल जाओगे। हम आपको 3 हफ्ते के लिए छोड़ दें तो कहीं ऐसा ना हो कि आपने जो एक क्रम, एक 6 से 7 बजे का एक ज्ञान का कर्म, एक चक्र तैयार किया था, उस चक्र से आप चूक जाओ। तो ये भी हो सकता है कि मैं किसी को बोल दूं कि भाई आप लोग मिलके आसन प्राणायाम कर लो, आप लोग मिलके मुद्राएं लगा लो, आप लोग मिलके कुछ प्राणोत्थान की प्रैक्टिस कर लो, आप लोग कुछ बिंदु की साधना कर लो, आप लोग कुछ नाद की साधना कर लो। तो प्रतीक जी लाइन पे है। प्रतीक जी, प्रतीक जी लाइन पे हैं। हाँ गुरु जी। आप एक ऐसा भेजो सबको जिसमें सब लोग टिक करें कि अगले 3 हफ्ता, यदि मैं देखो मैं आऊंगा कभी कभी, जैसे ही हमको मौका मिलेगा, मान लो किसी आश्रम में ठहरे हैं, ऑनलाइन व्यवस्था है तो मैं आ जाऊंगा। लेकिन ये चांस की बात है अगला 3 सप्ताह मैं आ पाऊं, कभी आगे ऊपर नीचे हो। तो आप ना कुछ ऑप्शंस प्रतीक डाल दीजिए ताकि सब लोग टिक कर दें कि कब सब लोग क्या चाहते हैं। ये सुबह 6 से 7 बजे का समय है जो मैं अगले 3 सप्ताह बहुत इरेगुलर रहूंगा। तो ऐसे समय में क्या किया जाए, लोग स्वयं से करें या यहां पर मिल करके आपस में कुछ कर लें, या चलो ये भी एक ऑप्शन देते हैं कि आप लोग गीता पाठ भी कर सकते हो। 3 हफ्ते में बड़े आराम से गीता के 700 श्लोक पढ़े जा सकते हैं। तो आप लोग मिलके गीता पाठ ही कर लो।
योग सूत्र का पाठ कर लो, जो भी है। मेरा कहने का मतलब है कि ये 6 से 7 का समय सो के मत बिताना। आपने अगर सीखा है कि इस वक्त ज्ञान की बातें हो, तो उस क्रम को, उस रिदम को बनाए रखना, मेरे एब्सेंस में भी बनाए के रखना। मैं व्यस्त हूं इसका ये मतलब नहीं कि आप मस्त हो जाओ। तो थोड़ा सा ये है। प्रतीक, समझ में आ रहा है आपको? जी बिल्कुल गुरुजी। तो आप ये बना करके व्हाट्सएप में सबको डाल दें, जो हमारा रितान्विशी वाला ग्रुप है उसमें आ जाएगा। और आप लोग अपनी इच्छाएं उसमें डाल दें कि आप लोग क्या चाहते हैं। वोटिंग हो जाएगा, वोटिंग में पता लग जाएगा कि हाँ भाई, कुछ मुकेश जी कह रहे हैं कि गुरुजी रिकॉर्डेड सेशन लगा सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नाइस आइडिया, हाँ ये ठीक है गुरुदेव, नाइस आइडिया। रिकॉर्डेड सेशन। हाँ हाँ ये बिल्कुल अच्छी बात है। अच्छा, नीलम जी ने भी कुछ प्रश्न, अच्छा ये पहले का है। नीलम जी बोल रही हैं कि आई वॉज लाइटनिंग द लैम्प, इट वॉज एबल टू एक्सेल। अच्छा रुको नीलम जी, मैं आपको बताता हूँ इसका। इसका मैं उत्तर आपको देता हूँ, पहले ये बात पूरी हो जाए। तो नीला जी कह रही है प्राणायाम, योग, मेडिटेशन। अच्छा ठीक है, चलो मैं अभी विवाद भी नहीं उतरता हूँ, समय भी हो रहा है। आप लोग वो डाल दो, ठीक है, ऑप्शंस डाल दो, वोटिंग कर दो, और जिसका वोट ज्यादा रहेगा उसकी सरकार बनेगी, ठीक है। तो ये सीन कर लेते हैं, ठीक है। तो प्रतीक जी आप डाल दें और सब लोग वोटिंग कर लें। बस 3 हफ्ते आप लोग को इंतजार करना है। बाकी जो लोग ऋषिकेश आ सकते हैं, गुरु पूर्णिमा का 4 दिवसीय कार्यक्रम है, आप जरूर आओ। ये मान के चलो कि मैं पूरे उन 4 दिनों में सारा अध्यात्म लुटाने के लिए तैयार हूं, अगर आप लेने योग्य हो। आप ले सकोगे तो राम नाम का लूट है, लूट सके जो लूट। तो जरूर आना। हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग नहीं आ पाओ तो किसी को भेज दो, किसी अपनों को ये ज्ञान मिल जाए। तो ये बात है। नीलम जी, आपने ये प्रश्न किया था कि लेट आपकी एक्सेल नहीं कर पा रहे थे। कोई बात नहीं, कि कई बार जब हम लोग रोशनी, हमारा ध्यान, हमारा फोकस जो है वो दिया जलाने में हो जाता है। पर आप इसको थोड़ा प्रयास करेंगे, धीरे धीरे हल्के हल्के सांस छोड़ते रहेंगे और दिया जलाते रहेंगे तो हो जाएगा। ये एक बार में ना भी हो पाया हो, 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे, ये कोई बहुत मुश्किल नहीं है। बहुत लोग करते, मैं कई लोगों को कराता रहता हूं। तो ये इजी है ना, बहुत मुश्किल नहीं है। थोड़ा धीरे धीरे करके सांस छोड़ना, बस उसमें जल्दबाजी में सांस नहीं छोड़ना। धीरे धीरे सांस छोड़ोगे तो आप आराम से वह प्रकाश को न्यासित कर सकते हो। ये न्यास की क्रिया प्राचीन क्रिया है, श्वास के साथ की जाती है। श्वास छोड़ते छोड़ते धीरे धीरे न्यासित कर लो, ये तरीका है, ठीक है। अच्छा संगीता जी, आप कुछ बोलना चाह रही हैं, बोले। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, गुप्त नवरात्रि शुरू होने वाली है, सो ये टाइम में कुछ प्रैक्टिसेस जो आपने सिखाया वो कंटिन्यू क्या कर सकते हैं? अरे यही गुप्त, जो बसंत पंचमी है वो गुप्त नवरात्रि ही तो है। हाँ गुरुजी। गुप्त नवरात्रि का पंचमी होता है बसंत पंचमी। जो हम कार्यक्रम करा रहे हैं वो नवरात्रि का ही कार्यक्रम है, वो गुप्त नवरात्रि का ही कार्यक्रम है। उसी का पंचमी तिथि बसंत पंचमी कहलाता है। और हम लोग उन दिनों माँ सरस्वती की साधना करते हैं। गुप्त नवरात्रि का जो ये कोर्स है, ये जो क्रम है, उसमें हम ज्ञान की उपासना करते हैं। तो यदि कोई व्यक्ति चाहता हो कि वो गुप्त नवरात्रि में साधना करे, तो मां सरस्वती का, अथवा ज्ञान से संबंधित, जिससे ज्ञान की उत्पत्ति आपको हो, जिससे आपके भीतर में ज्ञान का प्रकाश फैले। देखो, हर नवरात्रि का 4 नवरात्रि होते हैं, 4 नवरात्रि के अपने अपने एक मूल भाव होता है। कोई इच्छा के लिए होता है, कि कोई ज्ञान के लिए होता है, कोई क्रिया के लिए होता है, और कोई विलय के लिए होता है। ये 4 होते हैं। तो ये वाले जो नवरात्र है, ये जो गुप्त नवरात्र है, जो 19 से 20 से शुरू होगा, ये जो नवरात्रि है, ये नवरात्रि 19 से शुरू होने वाला, ये ज्ञान का नवरात्र है।
इसीलिए हम लोग माँ सरस्वती की उपासना करते हैं। माँ जी गुरुजी। सरस्वती के पंच रूप में, माँ सरस्वती के 5 रूप होते हैं। पहला भारती, दूसरा शारदा, तीसरा गायत्री, चौथा सावित्री और 5वां ब्रह्माणी। ये 5 रूप माँ सरस्वती के होते हैं। माँ सरस्वती इन 5 रूपों में पूजी जाती है। तो नवरात्रि में हम लोग इन 5 रूप की भी उपासना करते हैं। और जो अभी पिछला नवरात्रि, जो अक्टूबर वाला नवरात्रि था, वो शक्ति साधने, वो शक्ति साधना की थी। उसमें हम लोग इच्छा रूप को, माँ के इच्छा रूप की उपासना करते हैं। और इसमें हम लोग ज्ञान रूप की उपासना करते हैं। और जो अभी आगे आएगा, मार्च में आएगा, मार्च अप्रैल में आएगा, वो क्रिया रूप है। उसमें जी माँ की गुरुजी। क्रिया रूप की उपासना करते हैं। तो ये माँ के ज्ञान रूप की उपासना आप जिस भी रूप में करो, माँ सरस्वती के रूप में करो, या कोई गीता पढ़ लो, या कोई ऐसा ग्रंथ उठा लो जिससे कि आपके अंदर में ज्ञान की उत्पत्ति हो। ठीक है। जी गुरुजी। गुरुजी आपने सौंदर्य लहरी पढ़ाया था, हाँ, सो वो फिर पढ़ सकते हैं, उसका बिल्कुल पाठ कर बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे तो सौंदर्य लहरी का बेस्ट पार्ट जो है वो ग्रीष्म नवरात्र यानी कि अप्रैल वाली नवरात्र में माना जाता है, लेकिन आप इसमें भी पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ना चाहिए। जी गुरुजी, धन्यवाद। धन्यवाद। ठीक है, तो आज इतना ही। आप सबको प्रणाम, नमस्कार। प्रणाम 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 गुरुजी, गुरुजी। धन्यवाद। प्रणाम सदगुरुदेव, राम प्रणाम। प्रणाम थैंक यू सो मच। गुरुदेव, थैंक धन्यवाद। यू वेरी मच। प्रणाम गुरुजी। गुरु जी। प्रणाम गुरुजी।